तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो मोटा लड़का होता है वो किन्नान से नहीं जीत पा रहा होता है और वो गुस्से में आके अपनी पूरी पावर को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो किन्नान की तरफ अपना अटैक करने के लिए बढ़ता है और किन्नान से बोलता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो किन्नान होता है उसने भी अभी अपनी पूरी पावर को नहीं दिखाया होता और वो भी अपनी 5 एलिमेंट की जो ब्लड लाइन होती है उसकी पावर को बाहर निकालने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, बट जो किन्नान होता है उसकी पूरे पावर के अटैक को भी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और अपने इतने पावरफुल अटैक को बेकार होता हुआ देख के वो जो मोटा होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बंदे के साथ क्या गलत है। मैंने इतना पावरफुल अटैक किया था इसके ऊपर वो अपनी फुल पावर से, लेकिन उसके बाद भी इसने केवल अपनी स्वॉर्ड से ही मेरे अटैक को रोक लिया। ये बंदा केवल अभी डेमीगॉड रियलम के सेकंड लेवल पे है, उसके बाद भी इस बंदे के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है? ये सच नहीं हो सकता। और उसे इस तरह से सोचता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो उसे छेड़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुमने नहीं सोचा होगा कि मेरी स्वॉर्डमैनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्या तुम अब मुझे मारना नहीं चाहते? और वहीं जो दूसरी तरफ यानियो होती है वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा, ये जो किन्नान है इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि ये केवल अभी डेमीगॉड रियलम के सेकंड लेवल पे है। उसके बाद भी इसने उन 30 सीढ़ियों को चढ़ा पवेलियन में और अब यहाँ इसने एक बंदे को भी हरा दिया जो डेमीगॉड रियलम के थर्ड लेवल पे था। मुझे लगता है कि मैं बेबात के ही किन्नान की इतनी चिंता कर रही थी, वो तो इस फाइट को आराम से जीत सकता है। जिसके बाद हम फिर से किन्नान और उस मोटे की फाइट को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वो जो मोटा होता है वो किन्नान पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो किन्नान होता है उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। जिसके बाद हम मोटे को देखते हैं जो कि किन्नान पे अटैक कर करके काफी ज्यादा थक चुका होता है और जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा, इस बंदे की पावर काफी ज्यादा थी, इसने मेरे हाथ को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया। और हम किन्नान के हाथ को देखते हैं जो कि काफी डैमेज हो चुका होता है। जिसके बाद हम किन्नान के पीछे देखते हैं जहाँ से एक बंदा उड़ के आ रहा होता है और वो आते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लोअर रियलम का बंदा इतनी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप को जानता होगा, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और किन्नान भी एकदम से शॉक हो जाता है पीछे से इस आवाज को सुन के और उसके बाद हम उस बंदे का चेहरा देख पाते हैं, वो कोई और नहीं शान ही होता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं कि ये तो ब्रदर शान है, ये तो जो हमारे सेट की गोल्डन रैंकिंग है उसके सेकंड नंबर पे है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना फेमस आदमी भी यहाँ पे आ सकता है। तभी दूसरा बोलता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या करना है, क्या ये भी किन्नान को मारने के लिए आए हैं यहाँ पर? क्योंकि ये जो मोटा है ये इन्हीं का आदमी है। और शान को वहाँ पे देख के जो मोटा होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काँपते हुए बोलता है कि ब्रदर शान, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता है जो शान होता है उसे डांट के चुप कर देता है और उससे बोलता है कि चुप रहो, तुम एक लोअर रियलम के बंदे को भी नहीं हरा पाए, आखिर तुम खुद को कैसे डिवाइन रियलम का डिसाइबल कह सकते हो? तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम तो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हो, तुमने मेरी नाक को भी यहाँ पे कटवा दिया है, तो जब यहाँ से मैं वापस लौटूंगा वहाँ पे जाने के बाद मैं तुम्हें पनिश करूंगा। जो सुनने के बाद वो जो मोटा होता है वो भी एक उदास सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है ब्रदर शान, आप मुझे जो भी सजा दोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जो शान होता है किन्नान के सामने जाके उससे बोलता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर एकदम से ही वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन रियलम के रूल तोड़ने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा और तुम्हें बता के रहूंगा कि डिवाइन रियलम के जो रूल है वो लोअर रियलम के डिसाइपल नहीं तोड़ सकती, तुम यहाँ पे केवल एक कुत्ते हो, तो अपनी औकात में रहना सीखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता के रहूंगा। और उसे इस तरह से भड़कता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि इस बंदे का जो मर्डर हो रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं क्यों पर मुझे अंदर ही अंदर डर महसूस हो रहा है। और उसके बाद हम शान को देखते हैं जिसने कि एक अजीब से स्टोन को बाहर निकाल लिया होता है और उसके अंदर से भी काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है उस स्टोन से। और जिसे देखने के बाद वहाँ पे जो डिसाइपल होते हैं आपस में बात करने लगते हैं कि क्या येलो कलर का स्टोन, ये तो सेकंड रैंक का र्यून स्टोन है। तभी दूसरा बोलता है कि ब्रदर शान जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो इस रियोन स्टोन का यूज करेंगे जो कि सेकंड रैंक का है तो वो किन्नान को एक ही पल में ख़त्म कर देंगे, अब तो किन्नान को कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद जो शान होता है वो भी डेविल वाली हंसी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अब मैं तुम्हें रियोन स्टोन की पावर को दिखाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी फिंगर से अटैक करते हैं किन्नान की तरफ, वो जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो वहाँ से नहीं हट पाता और वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, मैं इससे नहीं बच सकता। तभी हम यानियों को देखते हैं जो कि किन्नान को बचाने के लिए किन्नान की तरफ बढ़ती है और वो किन्नान के सामने पहुंच के वो जो स्वॉर्ड अटैक होता है, मतलब फिंगर से जो अटैक हुआ होता है
उसे दूसरी साइड कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो अटैक होता है कुछ डिसाइपलों को लगते हुए निकल जाता है और वो एक दीवार से जाके टकराता है और हम देखते हैं कि उस अटैक ने एक साथ 3 दीवारों को तोड़ के उनके आर पार हो चुका होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो अटैक था कितना ज़्यादा पावरफुल था। और उसके बाद हम कुछ डिसाइपलों को देखते हैं जिनके पास से वो अटैक निकला होता है वो काफ़ी डर चुके होते हैं और जिन डिसाइपलों को वो अटैक लगा होता है वो साइड में पड़े हुए रो रहे होते हैं। जिसके बाद उस अटैक की एनर्जी को देख के जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस अटैक की जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। अगर सिस्टर यान नहीं आती तो मैं इससे नहीं बच पाता। इसके बाद जो यानियों होती है वो शान से बोलती है कि देखो ज़रा, यंग मास्टर शान एक लोअर रियलम के कमज़ोर डिसाइपल को बुली कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक पावरफुल डिसाइपल भी एक कमज़ोर डिसाइपल पर आकर इस तरह से अटैक कर सकता है। तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने से इतने कमज़ोर डिसाइपल पर रियोन स्टोन से अटैक कर रहे हो। और वैसे भी यहाँ पे जो फाइट की शुरुआत की थी वो तुम्हारे डिवाइन रियलम के डिसाइपल ने ही आके शुरुआत की थी और उसके बाद ही हमारा जो लोअर रियलम का डिसाइपल था उसने उसकी फाइटिंग को चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद भी आपने आके सीधा उस पर अटैक कर दिया। तो क्या आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? और यानियों की बातों को सुनकर जो शान होता है वो उनसे बोलता है कि मिस यानियों, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, आखिर आप इन लोगों की इतनी परवाह क्यों करते हो? आप इनके लिए मुझसे भी लड़ने के लिए तैयार हो, जबकि ये आपके रियलम से भी नहीं है, ये अलग रियलम से है। मैं मानता हूँ कि हाँ ये लोअर रियलम से है, लेकिन आपका और इनका रियलम अलग है, फिर आप इनकी इतनी परवाह क्यों करते हो? अगर आप इनकी इस तरह से ही परवाह करते रहे तो एक दिन आपके और मेरे बीच में फाइट जरूर होगी। लेकिन जो यानियों होती है वो शान की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो अभी भी उसके सामने ही खड़ी रहती है। जिन्हें देखने के बाद वहाँ पे जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि इन दोनों को देखो जरा, ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में फाइट जरूर होगी। दूसरा बोलता है कि इनके बीच में अगर फाइट हुई तो उसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इनमें से एक सेकंड रैंक पे है ब्रदर शान और जो मिस यानियू है ये 4th रैंक पे है। तो इसका मतलब इनकी जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बाद जो शान होता है वहाँ से मुड़ के जाने लगता है और वो यानियू से बोलता है कि यहाँ पे फाइट करके कोई भी फायदा नहीं है। मैं तुमसे आज का बदला तब लूंगा जब हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट होगा। उस रैंकिंग टूर्नामेंट में तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा और मैं तुम्हें सबक अच्छे से सिखा दूंगा, जिसके बाद तुम इन लोअर रियलम के डिसाइपलों को सपोर्ट नहीं कर पाओगी। और जिसके बाद वो जो मोटा होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान, रैंकिंग टूर्नामेंट में तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें रैंकिंग टूर्नामेंट में जान से मार डालूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से वापस जाने लगता है और बोलता है कि ब्रदर शान प्लीज मेरे लिए रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो यानियों का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। जो सुन के जो यानियों होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों लोअर रियलम से हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो एक पहाड़ी पे जाता है जिसके ऊपर एक छोटा सा घर बना होता है और हम वहाँ पे देखते हैं कि किन्नान और यानियू बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। और जो यानियू होती है वो किन्नान से बोलती है, किन्नान क्या तुम जानते हो हमारी तरह जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं उनके लिए यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो डिवाइन रियलम के जो बंदे हैं वे हमें खुद से बहुत ही ज़्यादा नीचा समझते हैं। तुमने देखा होगा, तुम्हें अभी यहाँ पे आए हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बन चुके हैं जो नहीं चाहते कि तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। इसी तरह से हमारे जैसे जितने भी डिसाइपल हैं यहाँ पे लोअर रियलम के, उन सभी के साथ इसी तरह होता है। जो सुन के जो किन्नान होता है वो मिस यानियू से बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे खुद पे भी बीती है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आखिर ये हमारे साथ इस तरह के हरकतें क्यों करते हैं? हम भी तो इन्हीं की तरह कल्टीवेटर है, फिर ये हमें इतना नीचा क्यों समझते हैं? जो सुन के यानियू किन्नान से बताती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है इनका डिवाइन रियलम में पैदा होना, क्योंकि डिवाइन रियलम की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पैदा होने के कारण इनको कल्टीवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इनके पास बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज और एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी। और अगर तुम्हें मैं बताऊँ कि यहाँ के जो ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं अगर वे हमारे रियलम में जाए तो वे वहाँ पे जाके एक पावर हाउस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए कोई कल्टीवेशन करना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता और ये बहुत ही जल्दी अपने रियलम को बढ़ा पाते हैं। जो सुन के जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है कि इनके और हमारे बीच में जो सबसे बड़ा गैप है वो यही है कि इनका जो जन्म है वो डिवाइन रियलम में हुआ है, जिस कारण इनके पास अच्छे रिसोर्सेज और कल्टीवेशन के लिए
स्पिरिचुअल पावर है। जो सुन के जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं इस कंडीशन को बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोअर रियलम के डिसाइपल है वो भी यहाँ पे अच्छे से रहे और कल्टीवेशन करे, क्योंकि जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल और उम्मीदों के साथ यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनके साथ बहुत ही गलत होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे किसी अच्छे बंदे को ढूंढ रही थी जो मेरी तरह टैलेंटेड हो, और मुझे तुम मिल गए। तो क्या तुम मेरा इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? और मिस यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।